नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस ने जिन 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है, जमीन पे उनकी ताकत क्या है, वे कौन हैं और किस तरह उनके क्षेत्र में जाने के बाद राजनीति में परिवर्तन आया है, उस क्षेत्र का राजनीतिक समीकरण कैसे बदला है, आज इन्हीं सभी बातों पर आपसे चर्चा होगी। और इसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, ताकि आप समझ पाएंगे कि कांग्रेस ने जिन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है, उनकी असली ताकत कहाँ छिपी है, क्यों उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, इस बात को समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं, बिहार में कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। 9 में से 3 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस ने पहले ही कर दिया था। किशनगंज, कटिहार और भागलपुर, इन 3 क्षेत्रों में कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ही उतारे जा चुके हैं। दूसरे चरण में यहाँ मतदान होने हैं और इन तीनों प्रत्याशियों से सीधा मुकाबला है। बाकी के जो 6 प्रत्याशी बचे थे, उसमें से 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो चुकी है। 5 प्रत्याशी जिनकी घोषणा हुई है, उसमें पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी, मुजफ्फरपुर से अजय निषाद, महाराजगंज से आकाश प्रसाद सिंह, समस्तीपुर से सनी हजारी और सासाराम से मनोज कुमार शामिल हैं। इसके अलावे पटना साहिब से एक नाम तय किया गया है और वो है अंशुल कुमार अभिजीत, यानी कि मीरा कुमार के पुत्र। तो चलिए शुरुआत यहीं से कर देते हैं, पटना साहिब से। पटना साहिब से मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। अब उनका मुकाबला रविशंकर प्रसाद से है। रविशंकर प्रसाद भाजपा के कैंडिडेट हैं, पिछले बार के निवर्तमान सांसद हैं और पटना साहिब सीट भाजपा का सबसे सुरक्षित सीट में से एक माना जाता है। लगातार यहाँ से बीजेपी जीतते रही है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा जीतते थे, उससे पहले सीपी ठाकुर भी जीतते थे, रामकृपाल यादव आरजेडी के भी जीते हुए हैं। लेकिन अभी की मौजूदा स्थिति में लगातार यहाँ से बीजेपी कई चुनावों से जीतती रही है और भारी अंतर से जीतती रही है। तो ऐसे में अंशुल अभिजीत जो चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो पटना साहिब में कितनी बड़ी लड़ाई दे पाएंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने अजय निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है। ये अजय निषाद कौन है? ये अजय निषाद मुजफ्फरपुर के निवर्तमान सांसद हैं, जिन्होंने पिछले बार लगभग 4 लाख मतों से वर्तमान जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, राजभूषण चौधरी निषाद, उनको पराजित किया था। बीजेपी ने इस बार अजय निषाद का टिकट काट दिया और अजय निषाद तब कांग्रेस ज्वाइन करके अब कांग्रेस से टिकट पा चुके हैं। अजय निषाद के पिता जय नारायण निषाद भी मुजफ्फरपुर से कई बार सांसद रह चुके हैं। वे बीजेपी से भी चुनाव लड़े, वे आरजेडी से भी चुनाव लड़ चुके हैं। जय नारायण निषाद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस विरासत को अजय निषाद ने बाखूबी निभाया है और मुजफ्फरपुर से लगातार वो सांसद रहे हैं। तो अब अजय निषाद और राजभूषण चौधरी निषाद, जो पिछले बार जिसे अजय निषाद ने हराया था, उनके बीच सीधा मुकाबला है। अब अजय निषाद जिस मुकेश सहनी के कट्टर दुश्मन थे, पिछले चुनाव तक अजय निषाद और मुकेश सहनी एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। वे दोनों एक खेमे में हैं और इसीलिए न कहा जाता है कि राजनीति में न कोई अस्थाई दोस्त होता है और न अस्थाई दुश्मन। कब दुश्मन दोस्त बन जाए और कब दोस्त दुश्मन की श्रेणी में जाकर खड़ा हो जाए, पता ही नहीं चलता। मुजफ्फरपुर में पिछले बार दोनों वही प्रत्याशी हैं, लेकिन पार्टी बदल चुका है। तो देखना है कि मुजफ्फरपुर में इस बार का समीकरण क्या होता है। यदि अजय निषाद फिर से 4 लाख मतों से जीतते हैं, तो इसका मतलब होगा कि अजय निषाद के पास वास्तव में इतने मतदाताओं की शक्ति थी। और यदि नहीं जीतते हैं, तो ये पता चलेगा कि नहीं, मुजफ्फरपुर में तो असली ताकत बीजेपी के पास है
और बीजेपी के चलते ही अजय निषाद राजभूषण चौधरी निषाद को पराजित किया था। तो अब मुकेश सहनी अजय निषाद एक खेमे में है और राजभूषण चौधरी एक खेमे में है। जो राजभूषण चौधरी मुकेश सहनी के मित्र थे अब दुश्मन हैं, और जो दुश्मन अजय निषाद थे वे आजकल दोस्त हैं। राजनीति में ये होते रहता है। तो ये मुजफ्फरपुर की बातें रही। अब आइए जरा बात कर लेते हैं महाराजगंज की। उस महाराजगंज की जिसको टिकट को लेकर काफी गहमा गहमी बनी हुई थी। दर्जनों कैंडिडेट थे इस लाइन में। अरुण कुमार जहानाबाद के पूर्व सांसद, तारकेश्वर सिंह विधायक, जितेंद्र स्वामी, खुद आरजेडी के जो पिछले बार के प्रत्याशी थे पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह, सचितानंद राय एमएलसी, उनकी पत्नी इंदू राय। इसके बाद आप आ जाइए तो विजय शंकर दुबे, ये भी यहाँ से कैंडिडेट थे, मांझी से भी विधायक रह चुके हैं और महाराजगंज से भी विधायक रह चुके हैं, ये भी प्रत्याशी के दौर में थे। टुन्ना जी पांडे भी कभी चाहते थे कि कांग्रेस का टिकट न हो तो उन्हें ही मिल जाए। इसके अलावे भी कई ऐसे नाम हैं जो कांग्रेस के लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन टिकट जिन्हें मिलना था उन्हें मिल गया। पहले से ही पता था कि यदि आकाश प्रसाद सिंह को पूर्वी चंपारण से टिकट नहीं मिलेगा तो वे महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। ये मैं कहते आया हूं, क्योंकि आकाश प्रसाद सिंह अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं, जो पिछले बार पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़े थे और वो भी आरएलएसपी के टिकट पर। पिछले बार कांग्रेस से टिकट नहीं दिला पाए थे अखिलेश प्रसाद सिंह, तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को सेट किया। महागठबंधन के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार अपनी पार्टी को लेकर चुनाव लड़े थे और पूर्वी चंपारण आकाश प्रसाद सिंह को दिया गया था, बुरी तरह पराजित हो गए थे। अब महाराजगंज का रुख किया है, कांग्रेस से उन्हें यहाँ टिकट मिला है और उनका मुकाबला जनार्दन सिंह सिग्रीवाल से है, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, 2 बार से सांसद रह चुके हैं महाराजगंज के। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए बेकरार हैं। और यहीं से रणधीर कुमार सिंह, जो पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, वे भी निर्दलीय चुनाव मैदान में लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं। आकाश प्रसाद सिंह के स्वजातीय और कद्दावर नेता सचितानंद राय, जो कि विधान पार्षद भी हैं, हर गांव में पकड़ भी है, क्योंकि विधान पार्षद वो जो चुनाव जीते हैं वो पंचायत प्रतिनिधियों के वोट से जीते हैं। तो सचितानंद राय भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं निर्दलीय। तो ऐसी स्थिति में महाराजगंज में 4 प्रत्याशी जो सबसे मजबूत दिख रहे हैं, उसमें 2 भूमिहार और 2 राजपूत हैं। तो यहाँ लड़ाई इस तरह से है आकाश प्रसाद सिंह के पक्ष में या खिलाफ। अब देखिए जो समस्तीपुर का टिकट मिला है, समस्तीपुर में भी कांग्रेस ने जो टिकट दिया है बड़ा दिलचस्प है और बड़ा दिलचस्प मुकाबला भी होने वाला है। समस्तीपुर की कहानी जो आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाह, राजनीति में कैसे सब एक है। देखिए समस्तीपुर में एलजेपी ने जिसे टिकट दिया है उसका नाम है शांभवी चौधरी। शांभवी चौधरी अशोक चौधरी की पुत्री हैं, जो नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। शांभवी चौधरी किशोर कुणाल जी की बहू हैं, जो आचार्य किशोर कुणाल को महावीर मंदिर के लिए कौन नहीं जानता, आईपीएस आचार्य किशोर कुणाल उनकी बहू हैं। अंतरजातीय विवाह हुआ था और शांभवी चौधरी किशोर कुणाल की बहू बनी थी। तो बहू किशोर कुणाल की और बेटी अशोक चौधरी की, पार्टी चिराग पासवान की, मंत्री हैं नीतीश कुमार। अब जो कांग्रेस यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारी है, जिसे उसका नाम है सन्नी हजारी। सन्नी हजारी कौन है? सन्नी हजारी महेश हजारी के पुत्र हैं। महेश हजारी कौन है? महेश हजारी जो है वो रामविलास पासवान के चचेरे भाई हैं। इनके पिता रामसेवक हजारी
कई बार विधायक रह चुके हैं। महेश्वर हजारी खुद समस्तीपुर से सांसद रह चुके हैं। सन्नी हजारी उन्हीं के पुत्र हैं और महेश्वर हजारी अभी नीतीश कुमार सरकार के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं, उद्योग मंत्री हैं, योजना मंत्री, मंत्रालय का प्रभार उनके पास है। तो समझिए कि नीतीश कुमार के दो मंत्री के बेटा बेटी को टिकट कौन दिया? कांग्रेस और लोजपा ने। और चुनाव क्षेत्र कौन सा है? समस्तीपुर। तो नीतीश कुमार के दो मंत्री की अगली पीढ़ी अलग अलग पार्टियों से समस्तीपुर में अपने भाग्य का फैसला करेंगी, लड़ेंगी दोनों के एक दूसरे के खिलाफ। और सन्नी हजारी जो है वो पहले चिराग पासवान की पार्टी से ही टिकट चाह रहे थे, वहां से टिकट नहीं मिला, उनका टिकट कट गया और वो टिकट शांभवी चौधरी को चला गया, जो पहली बार चुनावी मैदान में है। इससे पहले राजनीति से उनका नाता नहीं जुड़ा हुआ है, पिता का विरासत है। हालांकि उनके दादाजी भी राजनीति में रहे हैं, उनके पिताजी भी राजनीति में रहे, लेकिन अब तक वे राजनीति में नहीं थी। राजनीति की पारी वो शुरुआत कर रही है समस्तीपुर से। और उसी तरह सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी की अगली पीढ़ी, रामसेवक हजारी की अगली पीढ़ी अब समस्तीपुर से चुनावी मैदान में है। तो देखना है कि समस्तीपुर में कांग्रेस और लोजपा के बीच ये जो मुकाबला होता है वो कितना धारदार होता है, कितना जानदार होता है, कितना शानदार होता है। अब आ जाइए जरा बात करते हैं जो पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण से जो उम्मीदवार है उनका नाम है मदन मोहन तिवारी। ये कांग्रेस के पश्चिमी चंपारण से उम्मीदवार बनाए गए हैं। इनका मुकाबला बीजेपी के संजय जायसवाल से है। डॉक्टर संजय जायसवाल 3 बार सांसद रह चुके हैं, लगातार चौथी बार जीतने के लिए वे प्रयास कर रहे हैं। उनके पिता मदन मोहन जायसवाल भी बेटियां तब हुआ करता था यह क्षेत्र नाम से, तब वहां के वो सांसद थे, लगातार 2 बार जीते, फिर 1 बार चुनाव हारने के बाद 3 बार वो भी सांसद रहे हैं। तो यानी कि ये मदन मोहन जायसवाल की विरासत है। और अब जिस पर डॉक्टर संजय जायसवाल उनके पुत्र चुनावी मैदान में हैं, और वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका भी नाम मदन मोहन तिवारी है। तो मदन मोहन जायसवाल की विरासत पर उनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल और मदन मोहन तिवारी लड़ रहे हैं। अब देखिए इसी पश्चिमी चंपारण से मनीष कश्यप भी चुनावी मैदान में है। मनीष कश्यप को कौन नहीं जानता, भारत भर में लोग जानता है। कहने के लिए राजनीतिज्ञ कह देते हैं कि अरे मनीष कश्यप को कौन जानता है, किस पार्टी से हैं, लेकिन मनीष कश्यप को जानता सब कोई है। जो ये बोलता है वो भी जानता है कि मनीष कश्यप कौन है। मनीष कश्यप वैसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मजदूरों, गरीबों और आम बिहारियों के आवाज बनकर उनकी बातों को जोरदार ढंग से उठाया और आज भी बिहार की आवाज को उठाते हैं। पश्चिमी चंपारण उनका चूंकि गृह जिला है इसलिए उससे उनका लगाव है। गांधी के कर्मभूमि को अपना प्रयोग भूमि बनाना चाहते हैं और इसलिए वे निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। तो मदन मोहन तिवारी को मनीष कश्यप के वोट बैंक में भी वो दोनों आपस में वो लड़ेंगे। इसके अलावे डॉक्टर संजय जायसवाल से उनको लड़ना पड़ेगा। तो ये मदन मोहन तिवारी कौन है? मदन मोहन तिवारी राजनीति में मुखिया से अपने करियर की शुरुआत की। 2000 से लेकर 2005 तक वे मुखिया रहे। बेतिया नगर निगम के पिपरा पकड़ी गांव के रहने वाले हैं। एमए किए हैं, एलएलबी भी किए हैं। प्रखंड प्रमुख भी मदन मोहन तिवारी बने हैं। और जब 2015 का चुनाव जो था उसमें रेणु देवी जो बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनको मझौलिया विधानसभा क्षेत्र से पराजित कर विधायक बने थे। तो मदन मोहन तिवारी अब पश्चिमी चंपारण से चुनावी मैदान में है। मनीष कश्यप भी हैं और डॉक्टर संजय जायसवाल से इन लोगों को
मुकाबला करना है, क्योंकि संजय जायसवाल वहां के निवर्तमान सांसद हैं। अब आइए सासाराम। सासाराम से जिसको टिकट मिला है उसका नाम है मनोज कुमार। नाम बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मनोज कुमार भारती को कांग्रेस ने इस बार प्रत्याशी बनाया है। मनोज कुमार भारती पिछले बार बीएसपी के टिकट पर सासाराम से चुनाव लड़ चुके हैं। 16-17 में ही उनकी राजनीति में एंट्री हुई है। बहुत ज़्यादा पुराना उनका राजनीतिक अनुभव नहीं रहा है। 16-17 में एंट्री किए, वीआईपी के साथ वो कुछ दिनों तक जुड़े रहे, मुकेश सहनी के साथ वो लगे रहे। फिर वो पिछला चुनाव जो है वो बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे, जीते थे। पिछला चुनाव वो बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। इस बार अब कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है, तो फिर देखना है कि मामला कहाँ जाता है और मामला कहाँ तक पहुँचता है। तो ये वो सीट हैं जहाँ पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जमीन पर ये काम कर रहे हैं। अब देखना है कि ये कहाँ तक कांग्रेस को फायदा देते हैं, कहाँ तक लड़ाई को ले जाते हैं, अपने झोली में जीत हासिल करते हैं या फिर मुकाबला करके रह जाते हैं। क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, जब ये चुनाव प्रचार के बाद जनता इनके पक्ष या विपक्ष में मतदान करेगी। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरह की खबरें, इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।